हमने बाइक यहाँ पे खड़ी की है। हालांकि यहाँ पे अब आगे जाना, यहाँ पे हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रोड काट दी है, इसीलिए कि कोई अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके आगे ना जा सके। यहाँ पे लिखा भी है कि कृपया वाहन आगे ना ले जाएं। बैनीताल एरिया में शराब पीना एवं गंदगी करना सख्त मना, उल्लंघन करने पर पुलिस को सूचित किया जाएगा। अब यहाँ पे पता नहीं कौन सूचित करेगा, तो तय नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ गंद फैली हुई ऑलरेडी। ये यहाँ पे देखो, ये कह रहे हैं कि गंद फैलाना मना है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कितनी गंद फैली हुई। देखो ये देखो, यहाँ पे लोग आते हैं, ये शराब की बोतलें हैं, देखो कितनी शराब की बोतलें हैं, बियर के केन हैं, पानी की बोतल्स है। ये देखो आप, यहाँ ये सब बाहरी लोग आते हैं और यहाँ इतनी गंदगी करते हैं। गुहाड़ों का आनंद लेने आ रहे हो, यहाँ पे दारू पीने आ रहे हो तुम लोग, जो इतनी गंदगी तुमने यहाँ पे कर रखी है। प्रकृति को साफ सुथरा तो रखा करो कम से कम, आते एंजॉय प्रकृति के मजे लो, लेकिन इतना गंदा तो मत करो। इसको साथ लेके भी जा सकते हो आप, किसी जंगल में फेंक देते नीचे, यहाँ पे बुगाले में छोड़ दिया आपने। फोटो खींचो भाई, फोटो शूट हो भाई और जन्नत है। ये देखो चारों तरफ ये बुग्याल, हरे भरे बुग्याल, और वहाँ गाय भैंस चर रहे हैं। यार कभी हमारे उत्तराखंड आओ, देवभूमि आओ, ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ना स्विट्जरलैंड जाओ, केवल देवभूमि आओ। क्या नजारे यहाँ के, बुग्यालों की हालत वाह। भैया 52 साल के हैं, बुढ़े नहीं हुए अभी तक। पहाड़ी दूध पिया है, पहाड़ी खाना खाया, और पहाड़ी क्या जंगोरा पौधा खाया है, इसलिए जवान है। वाह वाह, जवान हो ओ, तुसी जवान हो। कगा छावा रंदुली गांव है। रंदुली, अच्छा रंदुली गांव सामने उधर। अच्छा पिछने है, अच्छा। और बेटा तू कगा चाहिए नौनी है सिमतोली तालपुर दो ना। और तुम बाल की तुम्हारे मकान से पड़, और तू भैंस चलानो कहीं है आज त्यार तुम्हारे बाबा जी छे ना है दादा। अच्छा दादा छे ना, दब बताओ दादाजी भी से तुम्हारी उम्र क्या? अच्छा 56। अब वो मेरे से छोट में तो दादा लगना चाहिए, लेकिन मेरे से वो बुना चाहिए 50 साल छोबल में है, तो कितना बूढ़े देगा तुम। पहाड़ में तो बूढ़े होने नहीं चाहिए यार। ये शुद्ध हवा छामा, शुद्ध हवा में छा तुम, शुद्ध वातावरण छा तुम, शुद्ध पानी पीना छा, और खास कर बुगल हो वो क्या घर च ये तो चुना को जमीना मालिक। अच्छा जमीन मालिक। अच्छा मैनेजर से बात कर, तब उन्होंने बात करके दे साहब करे, तब तुम साहब को दिल्ली रन 1 मिनट पार जाए गढ़वाल की देश वो एक जमीन से सर। वाकई में जन्नत है, चारों तरफ बिल्कुल बुग्याल, और ये गाय भैंस की घंटियां सुनाई दे रही मुझे यहाँ तक, जो कि ये ताल के पार है। और यहाँ पे बस इक्के दुक्के लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे। बस अपनी गाय भैंस या फिर बैल यहाँ पे लोग चला रहे हैं। हालांकि सामने एक मकान है ऊपर, वो कई सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे किसी को रहने की अनुमति नहीं है, ना किसी को ज़मीन लेने की अनुमति है। एक मकान वहाँ पे है, और एक मकान यहाँ पे है, और एक मकान वहाँ पे है।
लेकिन ये लोग सदियों से यहाँ रह रहे हैं, इनको कोई हटा नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि ये इनकी अपना पुश्तैनी घर है। और सामने एक ताल है, जो उस तरह मैं अभी बताया था, ये ताल है, ये मतलब बहुत गहरी झील है। अच्छा, इस तालाब के बारे में एक पुरानी कथा प्रचलित है। कहते हैं कि इस तालाब में पूरी बारात समा गई थी। मतलब यहाँ पे तब लाइट नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पे कोई गांव था, तो यहाँ पे बारात आई होगी। तो रात के अंधेरे में वो लोग तालाब में, उनको दिखाने की यहाँ पे तालाब है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और पूरी बारात इसमें समा गई। क्योंकि इसमें आगे जहाँ एक घास जमी, यहाँ दलदल है, भैंसें भी तैर रही हैं। यहाँ पे एक कॉर्नर पे है जो जहाँ भैंसें तैर रही हैं, ये कॉर्नर वाला हिस्सा है। लेकिन आगे जाके जहाँ घास दिख रही है आपको लाल लाल, वहाँ पे पूरी बारात समा गई थी। यहाँ हो सकता है दलदल हो यहाँ पे, और अंधेरे में वो बारात समा गई। ये कथा बहुत पुरानी है, आज की नहीं, पता नहीं सदियों पुरानी कथा। अभी इस कथा में कितनी सच्चाई है ये तो यहाँ के लोकल लोग भी श्योर नहीं है कि ये कथा सही है या झूठी है, लेकिन हाँ, उन लोगों ने भी अपने पुराणों से सुना है। ये जब बादल छंट जाएंगे तो हिमालय पूरा व्यू दिखेगा यहाँ से पूरा। आप कभी अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो आइए, बरसात में मत आना। लेकिन मैंने बहुत संघर्ष किया है। बैनीताल है और ये कर्णप्रयाग से तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास है। जंगल का एरिया है, गांव का एरिया है, लेकिन आपको यहाँ आने में कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि रोड बहुत अच्छी है। हम तो 2 व्हीलर में आए हैं, लेकिन यहाँ पे 4 व्हीलर भी आ रहे हैं। हालांकि अभी कोई 4 व्हीलर नहीं है यहाँ पे। हमारी किस्मत है आज कि आज बारिश नहीं हुई है। अक्सर आजकल यहाँ पे रोज़ बारिश हो रही है, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली, महादेव ने सुन ली हमारी, कि आज बेटा तुम लोग बैनीताल जा रहे हो, तो चलो आज मैं थोड़ा आसमान साफ कर देता हूँ। हवा, आप ये देखिए, उधर सामने बहुत घनघोर बारिश हो रही है। यहाँ पे एक कार्यालय, बैनीताल प्री सिंपल स्टेट, प्रवेश निषेध आज्ञा से प्रबंधक बैनीताल। भैया जमीन किसकी है? नहीं है, किसकी है ये जमीन? किसकी? प्राइवेट। मतलब लोकल आदमी है, बाहर का है? बाहर का है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है, ये बुग्यालों की, ये बुग्याल के ऊपर ये सारी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और इसके बारे में कहा जाता है, आप देख रहे हैं सामने इसने बाड़ कर रखी है, तो यहाँ पे इन्होंने अपना एक शेड बना रखा है जहाँ कि इनके कर्मचारी रहते हैं। और इसके बारे में ये कहा गया है, जो मैंने सुना है यहाँ के, कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ जाते जाते इस प्रॉपर्टी को, ये जो बुग्याल की प्रॉपर्टी है बैनीताल को, किसी क्रिश्चियन फैमिली को गिफ्ट कर गए थे। क्योंकि वो क्रिश्चियन फैमिली थे, अंग्रेज भी क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी को किसी क्रिश्चियन को गिफ्ट कर दिया था। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को उस क्रिश्चियन ने एक किसी दूसरे पैसे वाले को, जो मनी लेंडर था, उसको बेच दिया, जो कि दिल्ली में रहता है। तो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि यहाँ पे किसी ने यहाँ पे बोर्ड लगा रखा था, तो काफ़ी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, लोगों ने उसका जो है बोर्ड भी तोड़ दिया था। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा, 7000 हेक्टेयर से ज़्यादा फैली हुई है ये। और मुझे तो ताजुब होता है कि ये यहाँ पे देवभूमि में, उत्तराखंड में, एक बाहर वाला व्यक्ति इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिक है। लेकिन ताजुब भी होता है हमें। अब ये मैं अंदर जा रहा हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे इसने छोटा सा शेड बना रखा है, और यहाँ पे इसके कर्मचारी रहते हैं, इसका जो मैनेजर रहता है। लेकिन ये बंदा जो है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो दिल्ली में रहता है। अब मुझे तो सरकार से भी शिकायत है कि सरकार को भी ये ज़मीन ऑक्यूपाई करनी चाहिए, इसको एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहिए। इतनी सुंदर जगह है, इतनी पूरी हाइट पे है, और इसको डेवलप करना चाहिए। हो सकता है कि अब सुना है, मैंने ये भी सुना है कि ये शायद सरकार, कुछ जो जंगल एरिया है वो सरकार ने ऑक्यूपाइड कर दिए हैं, और यहाँ पे कुछ सरकार इसको डेवलप कर रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, मुझे बड़ा धक्का लगा जब मैंने सुना कि ये प्रॉपर्टी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्योंकि यहाँ बुग्यालों में और किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी दे दी है, तो ये तो एक सोचने वाला विषय है कि इतनी सुंदर जगह को, इतनी रमणीक जगह को किसी पैसे वाले को दे दिया है। पर ये कहानी बहुत पुरानी है, आज़ादी से पहले की है। तो इसमें जो अब की सरकारें हैं, इनको कुछ ना कुछ इसमें देखना चाहिए, इसमें सोचना चाहिए, इस पूरी प्रॉपर्टी को अपने अधीन करना चाहिए, इसको ऑक्यूपाइड करना चाहिए, और इसको एक अच्छा टूरिस्ट हब बनाना चाहिए। ये है सामने वो झील जिसकी मैंने आपको अभी कहानी बताई है।
बहुत गहरी झील है, ऐसे सुना है। हम झील के किनारे किनारे चल रहे हैं। ये तो झील का पानी आ रहा है बाहर, ये सारा पानी है, ये सामने ये झील है और इसका ये पानी बाहर। तुम क्या हल्ला मचा रहे हैं खाली? आदि बद्री ये है, आदि बद्री है। और हम वहाँ से उस गांव से होके आ रहे हैं घूम के। ऐसे नहीं, उधर हाँ। से आ रहे हैं, उधर से अच्छा पीछे, अच्छा उस सड़क से आ रहे हैं। अब बताओ यहाँ से अगर हम पैदल चलें तो मुश्किल से कितना किलोमीटर है? 6-7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर अगर हम यहाँ जंगल के रास्ते पैदल जाएं तो। वही तो मैं बोल रहा था। लेकिन अगर हम बाइक में आए तो 56 किलोमीटर आना जाना, बताओ, मतलब पूरा 50 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया। लेकिन थोड़ा पैदल मुश्किल था, क्योंकि मैं तो आ जाता खैर, लेकिन ये भाई साहब बुढ़े हो गए हैं। चल साला बैल मारने को आ रहा है। अब वो ठीक ले जाने चाहिए, बुजुर्ग आदमी चुनो उस सही ले जान उन पुटकी बुरा तू मेरे तब ना तो क्या खोल ले यहाँ क्या चियो नाशपाती ये नाम नाश तो ठीक है। उत्तराखंड नाश आज से है, जब उत्तराखंड पे चाहिए यूपी पे तब नाश हो गया। आज पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा नाशपाती का पेड़ देखा है। पेड़ तो देखे बहुत छोटे छोटे, लेकिन देखिए कितना बड़ा पेड़ है ये नाशपाती का, और बिल्कुल नाशपाती लगी हैं। ये भाई हमारे लेके आ रहे हैं ये नाशपाती, जरा दिखाओ जरा। ये देखो, ये देखो यहाँ बिल्कुल ऐसे बस गिरे हुए फल। खाने वाला कौन है? कोई ना। म्यार बुग्याल दो माँ आवा मेरे देव भूमि माँ, मेरे बुग्याल माँ। हमें चलना पड़ेगा क्योंकि मौसम अब बारिश का हो रहा है, तो हम बाइक में आए हैं, हमें जल्दी जाना पड़ेगा, यहाँ से हम भीग जाएंगे। और सामने मेरा इंतज़ार कर रहे हैं भगोना जी। मैं यहाँ से पैदल आया हूँ ऊपर से। आपको जल्दी हो रही है, हॉर्न बजा रहे हो। एंजॉय किया ना, आपकी बदौलत मैंने भी किया। आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं मैं बार बार बोलूँगा। अभी वापसी में है अपने आदि बद्री के लिए, और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। हमने यहाँ पे अब खाना खाया, और खाना खाने के बाद अभी जस्ट निकले हम लोग, लेकिन यहाँ पे बारिश का मौसम बन रहा है। अब हमारे पास ना तो छतरी है ना हमारे पास रेनकोट है। अब रास्ता बहुत लंबा है हम लोगों का, क्या होगा, भीगेंगे। अगर भीगने का डर नहीं है, डर ये है कि भीगने के बाद हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जब भीगते हैं तो ठंड बहुत है। मैं टी शर्ट में जरूर लगे, मुझे चलते हुए गाड़ी में भी बाइक में चलते हुए बहुत ठंड लग रही है। भगोना जी ने तो खैर स्वेटर पहनी हुई है। अब स्वर्ग से कौन नरक में जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा ना, नो प्रॉब्लम, हम दोबारा आएंगे स्वर्ग में। ये देवभूमि हमारी, और देवभूमि किसी स्वर्ग से कम नहीं है।